पास में होता है, तो जो भी हमारे पास में कोई ट्रायंगल होता है, मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी है, तो त्रिभुज के अंत कोणों का गुण, यानी कि जो हमारे पास में त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, तो इसके तीन अंत कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, यानी कि इसके तीन अंत कोण है। ठीक है बच्चों। और हम पढ़ेंगे कि इन तीनों कोणों का जो योग होता है, अंत कोणों का योग गुण, वो क्या कहलाता है। ठीक है। तो सभी बच्चे अब आगे देखेंगे। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हमने तब भी पढ़ा था जब हमने त्रिभुज पढ़ा था कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? कि एक पढ़ा था हमने कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर। जब हमने कोणों की बात की थी तब हमने ये आपको बताई थी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए कि ये त्रिभुज है एबीसी, तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज अगर एबीसी हमें दे दिया जाए कि ये रहा त्रिभुज एबीसी, और एबीसी के अंदर ये त्रिभुज का अंतःकोण ए है, ये अंतःकोण बी है और ये अंतःकोण क्या है, सी है। तो आप सभी बताएंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी, यानी कि हमारे पास में क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। आप देखिए कि जो त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिखाया गया है कि इस त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर ये रहा त्रिभुज पी क्यू आर, तो अगर आप देखोगे तो अंतःकोण पी प्लस अंतःकोण क्यू प्लस अंतःकोण आर, इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करना है कि हाँ सर हमें याद हो गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, अभी टाइप करना बंद कीजिए। आपको क्या मिलेगा, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में आपको उसका आंसर कहाँ करना है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सामने आपको क्या दिखाई गई है, एक आकृति दिखाई गई है त्रिभुज एबीसी की, उसके अंदर आपको कोण ए दिया गया है, कोण सी दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कोण बी का मान क्या होगा। तो आपके पास में 10 सेकंड है, आप जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना ऑप्शन जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी बहुत कम बच्चों ने वोट किया है। अभी ये मान के चलो कि अगर 25-26 बच्चे हैं तो शायद अभी 10 बच्चों ने भी वोट नहीं किया है, और आपको पता है कि आपकी जो अटेंडेंस लगती है वो इससे भी लगती है, पोल से। ठीक है, आपके पास में 5 सेकंड है। और अब आपका पोल एंड किया जाता है। बाकी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, जिनके पास में चैट का ऑप्शन आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आप एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, चैट सेक्शन रोक दिया जाता है आपका 20 सेकंड के लिए, ताकि आप बच्चे अच्छे से स्क्रीन पर देख सकें। तो सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज आपको दिखाया गया है, त्रिभुज एबीसी। क्या दिखाया गया है आपको, एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी। जब आप त्रिभुज एबीसी को देखोगे, अगर आप त्रिभुज एबीसी को देखोगे तो आपको दिखाया गया है कि इसमें कोण ए कितना है हमारे पास में, 60 डिग्री। कोण सी कितना है, 70 डिग्री। हाँ बेटा करी। और कोण बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। आप कहोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का मान कितना होगा, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। आपने कहा कोण ए की वैल्यू तो 60 डिग्री है, कोण बी का मान तो एक्स है, और कोण सी का मान कितना है, 70 डिग्री। और इन तीनों का जोड़ कितना होगा हमारे पास में, 180 डिग्री होगा। जब आप 60 को 70 के साथ जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा 130 डिग्री, बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और आपको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और कितना आ जाएगा आपके पास में,
50 डिग्री। यानी कि एक्स का मान कितना आ गया आपके पास में? 50 डिग्री। और ऑप्शन ए क्या है इसका? सही ऑप्शन है। देखते हैं स्क्रीन पे सही आंसर क्या है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन भी लिख सकते हैं ताकि उनका डाउट उनसे पूछा जा सके। ठीक है। यानी कि सभी चीजें सभी को समझ में आ गई है। ठीक है, अभी टाइप करना बंद कीजिए और सामने देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है। आप इसको पहले अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ टाइप करेंगे? वोट करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ देंगे आप? पोल सेक्शन के अंदर। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। और अभी पीछे क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। आपके पास में 15 सेकंड है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन हमने पीछे किया है बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एकदम उसके जैसा ही है। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। और देख रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल भी पोल के अंदर ऑप्शन वोट नहीं कर रहे हैं। अभी 30% बच्चों ने भी वोट नहीं कराया। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, अब आपका टाइम अप होता है। और क्लास के बाद सभी बच्चे हमें बताएंगे कि पोल का ऑप्शन आता नहीं है क्या बच्चों के पास में। क्लास के बाद बात करेंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि बहुत कम बच्चे पोल के अंदर ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपना ऑप्शन टाइप करें जल्दी से। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है और सभी बच्चे सामने देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। देखो, आपको सामने क्या दिखाया गया है? यानी कि आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी। क्या दिखाया गया है आपको? एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज ए बी सी। अगर ये त्रिभुज ए बी सी आपको दिखाया गया है तो आप कहोगे सर अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आपने कहा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देखो, जो बच्चे को कोई डाउट है तो वो जल्दी से चैट सेक्शन में ही टाइप करेगा। अभी 2 सेकंड के बाद में आपका चैट सेक्शन खोला जाएगा, 10-20 सेकंड में। देखो, आपको दिया गया है कोण ए का मान 65 डिग्री। आपको कोण बी का मान पूछा गया है एक्स, और कोण सी का मान कितना है? 45 डिग्री। और तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। जब आप 65 डिग्री के अंदर 45 डिग्री को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 110 डिग्री प्लस एक्स बराबर दोनों का सभी का योग कितना होगा? 180 डिग्री। आप कहोगे जो x का मान होगा वो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री के बराबर होगा। और x का मान कितना हो गया हमारे पास में? 70 डिग्री। आप देखोगे 70 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर है। देखते हैं स्क्रीन पे सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब आप चैट सेक्शन में जाइए और आप जल्दी से टाइप कीजिए भाई। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि उनसे उनका डाउट डाउट भी पूछा जा सके। अगर सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चैट सेक्शन रोका जाता है और आपको सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है। तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करेंगे आप? पोल सेक्शन के अंदर। पहले आप जल्दी से इसको सोल्व करिए अच्छे से। यदि त्रिभुज के यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री और 25 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री और 25 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे अच्छे से पहले इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में क्या करेंगे? पोल सेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है।
ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, जल्दी से पोल के अंदर वोट कर दीजिए अगर किसी बच्चे को करना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो बच्चे सभी कहाँ जाएंगे, चैट सेक्शन में जाएंगे और चैट सेक्शन में अपना आंसर, अपना ऑप्शन टाइप करेंगे कि सर हमारी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। कौन है रे? ठीक है, अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सभी के ऑप्शन आ गए हैं। अभी सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे, चैट सेक्शन बंद किया जाता है, परेशान मत होना। देखिए क्या पूछा गया था आपसे, यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप, यदि त्रिभुज के दो कोणों की माप कितनी है, 60 डिग्री और 25 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी आपने पढ़ा था त्रिभुज के अगर दो कोण कोई से भी है, आपने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितना होता है, तीनों कोणों के माप का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी में आपको दो कोणों की माप दे दी गई है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज का ए कोण हमने मान लिया 60 डिग्री है, और बी कोण हमने मान लिया 25 डिग्री है, और आपसे तीसरा कोण माना गया, इसको हमने एक्स मान लिया। तो आप कहोगे सर कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कोण ए का मान हमने कितना मान लिया है, 60 डिग्री। कोण बी का मान कितना मान लिया हमने, 25 डिग्री। और कोण सी की वैल्यू हमने मान लिया एक्स डिग्री, जो हमसे पूछी गई है। जब आप 60 के अंदर 25 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 85 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। और आप कहोगे सर एक्स का मान पूछा गया है, तो जो एक्स का मान होगा वो कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। आप कह दोगे कितना बच जाएगा ऐसे, 95, यानी कि 95 डिग्री। देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है, कि 95 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन बी। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब आप जल्दी से जाइए और वाई टाइप करना चैट सेक्शन में कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, ताकि उनसे उनका डाउट भी पूछा जाए। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अब सामने देखेंगे, आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक हमने पढ़ा कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है, उसका जो वैल्यू होती है, यानी कि बाह्य कोण का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, वो त्रिभुज के इस कोण के सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस शीर्ष के ऊपर जो अंतः कोण होता है इसको छोड़ दो, बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जानने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम कर्ण हाइपोटेन्यूज को जानते हैं कि कर्ण क्या चीज होती है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज सभी बच्चे जानते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या कहलाता है आपका, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है वो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इतना सभी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी को नहीं पता है तो वो पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। वैसे सभी को समकोण त्रिभुज पढ़ा है, क्योंकि पता है, क्योंकि सभी को हमने ही पढ़ाया था समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कहां ऊपर होता है। ठीक है, तो आप देखोगे कर्ण सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। जो कर्ण होता है वो कहां होता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। और कहां पर होता है, समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कि एक समकोण त्रिभुज का होना जरूरी है, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में होता है। और समकोण त्रिभुज में भी कहाँ होता है कर्ण, किसको बोलते हैं कर्ण, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आधार और लंब किसको बोलते हैं, आधार और लंब, यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर। आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दो भुजाओं को
पाद कहते हैं, यानी कि उन दो भुजाओं में एक भुजा आधार होती है और एक भुजा क्या होती है, लंब होती है, यानी कि इनको क्या बोलते हैं हम, लेग्स बोलते हैं, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पास में एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज ए बी सी, और बी शीर्ष पर क्या था, 90 डिग्री का कोण था, यानी कि आप इसको बोलोगे समकोण। और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। और किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होती है उनको क्या कहते हैं हम, उनमें से एक को तो आधार कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। एक को आधार कहते हैं यानी कि बेस कहते हैं, और एक को लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इतना सही बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है। ठीक है, और ये जो लंब और आधार होते हैं, क्या ये बदल जाते हैं, हाँ, ये किसी एंगल के लिए बदल जाते हैं। अगर आप कोण सी की बात करोगे, अगर आप कोण सी की बात करोगे, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कोण सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और कोण सी के जो साथ में लगी हुई भुजा होगी वो उसका आधार कहलाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर कोण सी के लिए तो पता लग गया, कोण ए के लिए बता दो कि कोण ए के लिए लंब कौन होगा। कोण ए के लिए इसकी सामने वाली भुजा लंब होगी, कोण ए के लिए इसकी सामने वाली भुजा लंब होगी, और कोण ए के लिए इस कोण ए से लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी, इसकी आधार कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में आधार और ये जो लंब है, ये दोनों कोण के साथ में बदलते रहते हैं, कोण के साथ में बदलते रहते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सिर्फ जो चीज फिक्स है वो कर्ण होती है, कि कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, अब अगर आप कोण सी की बात करोगे, तो कोण सी के लिए, कोण सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए जो लंब कहलाएगी वो भुजा ए बी कहलाएगी। कि कोण सी के लिए लंब कौन है, आप कहोगे कोण सी के लिए लंब तो है ए सी, सॉरी लंब कौन है, ए बी। और कोण सी के लिए आधार कौन है, आप कहोगे कोण सी के लिए आधार है बीसी। इसी तरीके से कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कौन है, कोण ए की सामने वाली भुजा, यानी कि कहोगे लंब है बीसी, और कोण ए के लिए आधार कौन है, कोण ए से लगी हुई भुजा, जिसको आप कहोगे ए बी, और जिसको आप कहोगे ए बी। और कर्ण क्या होती है, कर्ण हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, और कर्ण कौन सी होती है, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो उसका कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है बच्चों, इतना सभी को क्लियर हो गया। अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप जल्दी से बताइए, जल्दी से आप वाई टाइप कीजिए अगर सभी को इतना क्लियर है, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को इतना क्लियर है कि कर्ण कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सभी बच्चे अभी कहाँ देखेंगे, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे। सिर्फ दो बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आया है, एक भूप सिंह और एक नाम है हमारे पास में भूप सिंह, और दूसरा नाम नहीं, सिर्फ भूप सिंह ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है। ठीक है, भूप सिंह आप क्लास के बाद में रुकना, हम आपको 2 मिनट में समझा देंगे क्लास के बाद में। ठीक है, आप सामने देखिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कि अभी तक तो हमने सिर्फ किसको पढ़ा है, अभी तक तो सिर्फ हमने आधार और लंब और कर्ण को पढ़ा है। अब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो पादों आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि ये क्या होती है हमारे पास में, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, वर्ग, वर्ग सभी बच्चे जानते होंगे कि वर्ग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि अगर हम एक नंबर को, मान लो हमारे पास में एक नंबर है 5, इसको फिर से 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाता है, 5 का वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, ये 5 का वर्ग बन जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं कि 5 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 25 होगा 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर एक नंबर हमारे पास में 9 है, यानी कि 9 है, अगर इसको फिर से 9 से गुणा कर दे तो कितना आ गया, 81। तो जब एक नंबर को साथ में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में क्या बन जाता है, उसका वर्ग बन जाता है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा स्क्वायर और वर्ग क्या कहते हैं, तो ये वही वर्ग है। तो लिखा गया है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि कर्ण कितना है इस त्रिभुज के अंदर, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, एसी। आपने कहा जो एसी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, अन्य दो पादों आधार और लंब के वर्गों के योग। यानी कि आपने कहा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपने कहा कर्ण का जो स्क्वायर होगा
वो किसके बराबर होगा? बाकी दोनों यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास में कर्ण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है तो जल्दी से आप वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे सामने देखेंगे मीनू रॉय। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए सामने, देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे, टाइप करना बंद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। सबसे पहले तो आप ये चीज याद कर लो कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या है? पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो सामने वाली भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी आर। आपने कहा जो कर्ण होगा वो कौन होगा? जो कर्ण है वो पी आर होगा। आपने कहा कि इसके अंदर एक आधार होगा और एक इसके अंदर क्या होगा? लंब होगा। एक आधार होगा और एक क्या होगा? लंब होगा। आधार मान लेते हैं अगर हम क्यू आर को, और लंब मान लेते हैं अगर हम पी क्यू को। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ये कहती है जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि जो पी आर का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमारे पास में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे क्या टाइप करेंगे? वाई टाइप करेंगे कि हाँ इतना हमें क्लियर है। ठीक है, मीनू रॉय बताएंगे क्या उनको अब क्लियर है? ठीक है, ठीक है, उनको मैसेज उनका भी टाइप होकर आ गया है कि उनको भी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी को इतना क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो कल करेंगे इसके हम। ठीक है, अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे और वो हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब स्क्रीन पर ही देंगे। ठीक है।